हाँ अनीता कुमारी, अनीता कुमारी, अनीता कुमारी, सचिन, यस सर। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा? इंडिफिनाइट। इनफाइनाइट। पंडित जी, अगर कोई प्लेन मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा? क्या सर? दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा? सर 160 डिग्री वाइज सर, जितना एंगल पर वो इंक्लाइन होगा ना उतना है। 160 नहीं होता बेटा, 360 अपॉन 3 थीटा। यस सर, 360 बाय थीटा। ज्योति कुमारी, यस सर। ये 360 बाई थीटा ये ऑलवेज ऑड होगा या इवन? ऑड और इवन? ज्योति कुमारी, सर ऑड। ऑड होगा। मेघा, अगर ये 360 बाई थीटा अगर ये इवन हो तो क्या करेंगे? -1। ओके गुड, ठीक है। तो यस सर। तो हमने क्या देखा कि अगर मेघा म्यूट कर लो, ठीक है, हमने क्या देखा कि अगर हम वन से ज्यादा मिरर को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहां पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जहां पे हमने क्या देखा, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेज, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन कारण क्या होंगे? मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके ना? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा? मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा। म्यूट कर लो सब। मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होता है? इनफाइनाइट। अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो नंबर ऑफ इमेज क्या फॉर्म होगा? 360 बाई थीटा। लेकिन ये जो 360 बाई थीटा ये हमेशा क्या होंगे? ऑड होंगे। अगर ये इवन आते हैं हम लोग क्या करते हैं? -1 कर देते हैं। इज इट ओके? देखो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको हम लोग अपने जनरल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे बेस है। इज इट ओके? समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे बेस है, ठीक है, और उसको हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज पेरिस्कोप। इज दिस क्लियर? पेरिस्कोप किस प्रिंसिपल पे बेस है बताओगे? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है, हाँ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखो जब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस है तो हम लोग इसको यूज कहाँ करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट हिडन हो, ठीक है, और हम लोग जहां पे अपने नेकेड आई से नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग किसको यूज करते हैं?
पेरिस्कोप को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैराइन लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स या रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप को। अब इसमें होता क्या है, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, चलो कोई ऑब्जेक्ट मानो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन आपको करना है। हम लोग क्या करेंगे, एक पेरिस्कोप को यूज करेंगे। पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे हमारा आई होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पेरिस्कोप का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का होता है, जहां पे दो मिरर लगा होते हैं। क्या लगा होते हैं, Yes. दो मिरर लगा होते Mirror. हैं। कहाँ पे, बोथ कॉर्नर पे, इस तरह से। इज इट ओके? अब ये मिरर जो होते हैं ना 45 डिग्री पे लगे होते हैं। कितने डिग्री पे, 45. 45 डिग्री पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट से रे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से रे आएगा और इस मिरर को स्ट्राइक करेगा, Yes, sir. और ये क्या करेगा, ये प्लेन मिरर है जो कि 45 डिग्री पे है। फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, तो 45 डिग्री एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये एंगल क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। फिर देखो ये लाइट क्या करेगा, इस मिरर को स्ट्राइक करेगा और ये क्या करेगा, इसको फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। और हमारा आई क्या करेगा, इस इमेज को देख पाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं Yes. हम लोग पेरिस्कोप, ठीक है। कोई हिडन है सर। अंडरग्राउंड, कोई हिडन ऑब्जेक्ट है, कोई अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के लिए हम लोग पेरिस्कोप को यूज करते हैं। और पेरिस्कोप क्या करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है। जब आप लोग को कुछ नहीं बोलना हो तो प्लीज म्यूट कर लो, जब बोलना हो तब अनम्यूट करो जब मैं पूछूं, ठीक है। अब इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, कोई हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इस तरह से एक पाइप होता है, ठीक है, जिसके दोनों कॉर्नर पे दो मिरर लगे होते हैं और दोनों मिरर 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। अब मानो इस ऑब्जेक्ट को देखना है, यहां से एक रे आएगी जो इस फर्स्ट मिरर को, M1 मिरर को स्ट्राइक करेगी। इस मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ये रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी, इस मिरर नंबर 2 M2, ये भी क्या है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इस मिरर के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी और फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? सर हाँ, सर जो मिरर है वो सर 45 डिग्री के एंगल पर है, तो सर इसमें रे 90 डिग्री बना रहा है। देखो यहाँ पे इस चीज को ऐसे देखो, देखो ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, इसी तरह यहाँ पे ये नॉर्मल होगा। अब मानो इस नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, मान लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा आई। इज इट ओके? तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, जो कि थीटा आर है, ये क्या होंगे, थीटा आई के इक्वल होंगे, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस ओके? Yes, sir. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा कि किस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है,
इंसिडेंट रे, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेगा, ठीक है, उसी एंगल पे क्या होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे, फॉलोइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर? और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन Yes, क्या sir. होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? बट हमेशा याद रखना, ये जो पेरिस्कोप होते हैं, इसमें जो मिरर होते हैं क्या होते हैं, ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। किसी को कोई डाउट है? जब पूछा करो ना तो जवाब दिया करो, ठीक है? Yes. डाउट है? No, sir. मैं सर, हाँ, सर पेरिस्कोप का यूज क्या चीज में करते हैं सर? हम बोल दिए ना, कोई भी हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। मानो अर्थ के सरफेस में, ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ से डायरेक्ट देख सकूं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक पेरिस्कोप को यूज करेंगे। मेराइन लाइफ में, मेराइन लाइफ समझते हो, ओशन सी में मिनरल को खोजने के लिए हम लोग पेरिस्कोप को यूज करते हैं, यस सर। ठीक है? देखते होगे डिफेंस में बॉर्डर पे क्या होते हैं, बंकर होते हैं ना, बंकर देखते हो, जिसके अंदर में क्या होता है, अर्थ के अंदर में एक सेफ टाइप का इस तरह के बना होता है, इसके अंदर में बॉर्डर पे क्या होते हैं, आर्मी रहते हैं, ठीक है? और वो बाहर निकल के अगर देखेंगे तो क्या होगा, जो दुश्मन होती है गोली मार देगी, वो क्या करते हैं, यस सर। पेरिस्कोप को यूज करते हैं। मानो इस तरह से यहाँ पे होगा और फिर ये ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे वो लोग अपने इनेमी को देखते हैं। तो डिफेंस सेक्टर में भी पेरिस्कोप को यूज किया जाता है, ठीक है, अपने एनिमी को देखने के लिए। जहां पे आर्मी कहाँ होते हैं, इनसाइड द बंकर होते हैं। इज दिस ओके? यस सर। किसी को दिक्कत? ज्योति कुमारी, अनीता कुमारी, मेघा कुमारी, कोई दिक्कत? No, sir. Shall I erase the screen? यस सर। ठीक है, तो पेरिस्कोप किसके प्रिंसिपल पे बेस है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है? ठीक है, यूज कहाँ करते हैं, हिडन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कहाँ कहाँ पे, डिफेंस में भी यूज करते हैं, मेराइन लाइफ में भी यूज करते हैं, ठीक है? Shall I erase the screen now? यस सर। The second object that is based on the multiple reflection is kaleidoscope. यस सर। ठीक है, देखो कैलिडोस्कोप क्या होता है, इसका भी क्या प्रिंसिपल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है? देखो इसका जो शेप होता है, देखो कभी देखते होंगे कि हम लोग कहीं पे जाते हैं तो मल्टीपल इमेज दिखता है, जैसे वो देखियो, अब देखते होंगे एक पेपर वेट आता है, गोल कलर का, ग्लास का बना होता है। पॉइंट मोड़ लेना क्या? हाँ, क्या सर? देखियो क्या पेपर क्लास वेट, में? पेपर वेट इस टाइप का, प्रिज्म टाइप का ऐसा एक पेपर वेट बना होता है, इस टाइप का देखियो। अच्छा, नो सर। अरे पेपर वेट नहीं देखो, जिसमें देखोगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखता रहता है, और जब डॉक्टर के पास जाते होगे तो उसमें अंदर में बहुत सारे कलर होते हैं, या कोई खिलौना टाइप का देखेगा जिसमें बहुत मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, अंदर में बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेप दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं और हमेशा चेंज होते रहता है।
उसी, सर देखिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल दिखता है। हाँ मतलब एक ही ग्लास के अंदर, ठीक है, यस तो वो क्या होते हैं, कैलिडोस्कोप कहलाते हैं। जनरली इसका शेप जो था सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 3 प्लेन मिरर लगे होते हैं, 3 प्लेन मिरर, ठीक है। जैसे मानो ये कोई एक सिलिंड्रिकल शेप है, ओके। इसका कटिंग व्यू देखो, इसमें क्या होता है, इसके इनसाइड में ऐसे 3 मिरर लगे होते हैं, समझ में आया? अरे तो 2 ही हुआ सर। 3 हुआ बेटा, ये स्ट्रक्चर 3 टाइप के बनेंगे। यस। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे एक मिरर ऐसे लगा हुआ है, इस तरह देख रहे हो ऐसे, यस सर। और एक इस साइड से लगा हुआ है, ठीक है। यस सर, ट्रायंगल के शेप में। हाँ ट्रायंगल के शेप में तीनों मिरर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई यस। दिक्कत किसी को नो सर। नहीं ना? तो इसमें जो होते हैं 3 मिरर लगे होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बीड्स होते हैं, ब्रोकन ग्लास होते हैं, कलरफुल बैंगल्स होते हैं, पिबल्स होते हैं, इसके अंदर इनसाइड में होते हैं, ठीक है। और एक साइड क्या होता है, रे इंसिडेंट करता है, इस तरह से रे आया, ठीक है, और यहाँ क्या है, मेरा आई है, ठीक है, यहाँ से आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ से रे बाहर आ जाता है, ठीक है। और हमारे आई क्या करते हैं, कलरफुल जो इसके इनसाइड में जो बैंगल्स है, कलरफुल बैंगल्स है, पीबल्स है, ब्रोकन ग्लास है, ये सब का क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण क्या होता है, डिफरेंट कलर दिखते रहता है, जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज भी होते रहता है। तो इस कलर का कुछ पैटर्न आपको दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, मानो ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिखेगा कलर का, ठीक है। इसी के अंदर में कुछ शेप दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट कलर का। इज दिस ओके? इस तरह से मतलब एक अजीब सा, मतलब बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। इज दिस ओके? किसी किसी शेप का समझ में आया? यस सर। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, जिसमें 3 मिरर होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ ग्लास होते हैं, कलरफुल बैंगल्स होते हैं, पीबल्स, पीबल्स समझते हो ना, स्टोन जो होता है छोटा छोटा, यस यस सर। सर। यस। ये सब इसके अंदर में होते हैं। अब क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आएगा, उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और इस 3 मिरर के कारण क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, और इसी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण हमको डिफरेंट पैटर्न एब्जॉर्ब होता है इन द कैलिडोस्कोप which looks colorful and attractive. Is it okay? यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आगे मेरे स्क्रीन को देखो, नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, दिखेगा, ठीक है। देखो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, इस टाइप का पैटर्न आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। कुछ ऐसा कलरफुल जो है ना विजुअलाइजेशन आपको दिखेगा, तो आ ही नहीं रहा। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर। अरे वो आ ही नहीं रहा है, मैं इसको रिमूव कैसे करूं? देख रहे हो, इसे दिख रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे। यस सर।
दिख रहा है यहाँ पे कुछ कलरफुल पैटर्न मेरे फोन के ऊपर यस दिख रहा है? Yes, sir. दिखाओ। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इस टाइप का पैटर्न आपको दिखेगा। दिखा सबको? यस सर। यस सर ठीक है, ये होता है कैलिडोस्कोप में। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. नो सर, नहीं समझ में आया? Sir, हाँ? आ गया। आ Sir, गया? आ गया। हमेशा याद रखना कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बेस होते हैं, एक पेरिस्कोप और एक कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप Kaleidoscope. ठीक है, उसमें पेरिस्कोप में 2 मिरर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सॉरी दोनों मिरर क्या होते हैं 45 डिग्री पे 45 डिग्री inclined होते हैं 45 अपने डिग्री सरफेस पे। ठीक है, और Yes. कैलिडोस्कोप में क्या होते हैं, 3 मिरर होते हैं जो तीनों से एक दूसरे से इस तरह से अटैच होते हैं। इज दिस ओके? यस सर ठीक है, चलो shall I erase it? यस सर अब देखो प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है 3D में। इज इट ओके? हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं, अगर लाइट व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ये कैसे लाइट हैं, व्हाइट लाइट हैं। ठीक है, तो ये लाइट क्या करेंगे, जब ये प्रिज्म के ऊपर फॉल करेंगे इसका डिस्पर्सन होगा, और कितने में, ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में डिस्पर्स करेगा। Sir. यस सर 7 कलर इस तरह से 7 कलर में डिस्पर्स करेगा। कितना हुआ, 2, इस तरह से 7 कलर में क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे। ठीक है, और ये 7 कलर यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह से डिस्पर्स करके बाहर निकलेंगे। इज दिस ओके? यस ठीक है, और ये जो 7 कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग विब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग होता Yes. है क्या होता है, वी, वायलेट Violet. सॉरी नीचे से स्टार्ट करो। ठीक है, भी, ठीक है, बी आई बी, बी B, उसके बाद क्या होता है, जी, जी उसके बाद वाई वाई, वाई ओ, ओ आर 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 होता है। ठीक है, इस तरह से 7 कलर में एक व्हाइट लाइट क्या होते हैं, 7 कलर में डिस्पर्स Disperse. होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इज दिस ओके? तो क्या मैं बोल सकता हूँ Yes. कि एक व्हाइट लाइट क्या है, कोई भी व्हाइट लाइट जो है ये 7 कलर में क्यों डिस्पर्स हुआ, इसका मतलब है ये जो व्हाइट लाइट है इस 7 कलर से मिलके बना होगा। यस सर तो इसको देखो, अब क्या करो, एक प्रिज्म के लाओ और इस तरह रख दो। ठीक है, सॉरी ये तो, हाँ इस तरह रख दो। ठीक है, इज दिस ओके? और जब ये व्हाइट Yes. लाइट इस प्रिज्म के सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, ये सब क्या होंगे, यहां से रिफ्लेक्शन करने के बाद फिर से व्हाइट लाइट में रिफ्लेक्शन होगा। इज दिस क्लियर? यस ठीक है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसका है, सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसका है यहाँ पे, प्रिज्म कौन से रे ऑफ लाइट का है, White. वायलेट अरे व्हाइट रे क्या, व्हाइट रे इज द कलेक्शन ऑफ द 7 कलर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द वायलेट it will get dispersed into the 7 color. The first one is violet, second one is indigo, and the third one is blue, fourth green, fifth yellow, sixth orange, and seventh is red. The angle of reflection किसका हुआ सबसे मैक्सिमम, violet का, सबसे कम किसका वही होता है, Red. रेड रेड का। इसलिए देखते होंगे कि ट्रैफिक में
देखियो रेलवे में जो ट्रैफिक लाइट होता है वहां पे कौन से कलर होते हैं? रेड, green, येलो। रेड। क्यों? क्योंकि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? बहुत मिनिमम होते हैं और बहुत दूर तक क्या होंगे? स्ट्रेट लाइट के रूप में ट्रेवल करते हैं, अधिक वेवलेंथ भी होता है इसका। इज दिस क्लियर? यस। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में अगर एक व्हाइट लाइट को पास कराओ तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिस्पर्स करता है, जिसमें वायलेट का सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है और सबसे कम किसका होता है? रेड का होता है। अगर Red. फिर मैं यहाँ पे एक प्रिज्म लगा दूं, ये सारे 7 कलर कलेक्ट होंगे और एक जो यहाँ से बाहर आएगा वो क्या आएगा? व्हाइट लाइट आएगा। तो इसलिए जो कलर है, जो भी व्हाइट लाइट है, जो भी सनलाइट है, वो क्या है? कलेक्शन ऑफ दिस 7 कलर है। इज दिस ओके? Yes, sir. हाँ, कहाँ पे दिखता है ऐसा? ये 7 कलर कहाँ पे दिखता है? रेनबो। यस, Rainbow. रेनबो। सीडी देखिए, सीडी। यस सर। यस सर। यस सर, उसमें भी दिखता है। Yes, sir. जो पहले सब मूवी बबल्स में भी यूज दिखता है करते सर। थे, ठीक है? हाँ, सर बबल्स में भी दिखता है जब सन का लाइट पड़ता है तब। खैर वहां तो हाँ बबल्स में भी दिखता है, ठीक है। अच्छा, बबल और ड्रॉप में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बबल एंड ड्रॉप? मानो ये बबल है और ये ड्रॉप है, दोनों में अंतर क्या है? क्या आपको ड्रॉप में डिस्पर्सन ऑफ ये 7 कलर में डिस्पर्सन दिखेगा? No, sir. नो सर। बबल में क्यों दिखता है? बबल मतलब क्या? सर जैसे वो हॉलो होता है। देखे हो कभी जब लोग क्या कहते हैं, सर्फ को पानी में मिलाते हैं तो बबल फॉर्म होता है। और हम मेनली करना शैम्पू जो होता है ना, शैम्पू देखे हो? Yes. शैम्पू कभी Yes, पानी sir. में झाग बनाना, तो वहां पे देखना बहुत सारे ऐसे बबल फॉर्म होते हैं और ऊपर उड़ते रहते हैं जब उड़ाओगे तो। देखो बबल में और ड्रॉप में क्या अंतर है? बबल में क्या होता है? पूरे जो ये होते हैं वाटर होते हैं। इज इट ओके? Yes. लेकिन बबल में क्या होता है? ये एक वाटर का लेयर है, इसके बाहर एयर है और इसके अंदर एयर है, ठीक है? इज दिस ओके? यस सर। तो बबल में भी आपको 7 कलर में डिस्पर्सन दिखेगा, ठीक है? यस सर। किसी को आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो बोलो। हाँ जी। और एक चीज, ये जो क्या बोलते हैं इसको, Barely system. हाँ, क्या ये सिस्टम पढ़ाने की जरूरत है कि पढ़ लोगे अपने बुक से? हाँ, पढ़ लेंगे सर। ये एक टाइप का कोड होता है जिसमें कितना होता है? 63 डॉट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है? और ये यूज किए जाते हैं किसके द्वारा? जो अंधे आदमी होते हैं, ठीक है? इज इट ओके? Yes. जो अंधे आदमी होते हैं वो उनके स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैरल सिस्टम के लिए। और बैरल वाला जो बुक होता है उसमें देखोगे इस तरह से क्या होते हैं? 63 डॉट्स होते हैं लगे हुए, ठीक है? और ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? लुइस बैरल के द्वारा। Loris Barrel. लुइस, Brother. ठीक है? कब हुआ था? 1932. नहीं, 1821 में। 8021. 1821 में ये इस चीज को डिस्कवर किए थे और हम लोग यूज कब से करना शुरू किए इसको? 1932 में, 1932. ठीक है? 1932 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया था। इज इट ओके? Stop. डिस्कवर हुआ Yes. 1821 में और इसको एडॉप्ट कब किया गया? 1932 में, 1932. ठीक है? इसमें जैसे इंग्लिश में 28 अल्फाबेट होते हैं, उसी तरह जो बैरल लैंग्वेज है इस सिस्टम में क्या होते हैं? 63 डॉट्स होते हैं। इज इट ओके? यस सर। Yes. ठीक है? अब ये कैसे होता है ये सब पढ़ लोगे बुक से। यस सर। किसी कोई डाउट है?